हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में मतलब पहले से थोड़ा हटके है, ना इसमें सिलाई होगी ना ही इसमें दुकान का कुछ काम है, केवल खेतों का काम ही है। क्योंकि अभी हम विलेज हाउसवाइफ के लिए ना खेतों का काम बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि आपको पता है धान का सीज़न आ चुका है और धान पक भी गए हैं। तो जिन जिन बहनों के यहाँ पक गए हैं उनके यहाँ कटना भी शुरू हो गया होगा और हमारे यहाँ भी पक चुका है। तो हम भी खेतों पर ही हैं और काम कर रहे हैं खेतों में। तो इन दिनों थोड़ा सिलाई और दुकान थोड़ा बंद रह रही है, थोड़ा थोड़ा के लिए खुल रही है, 10 आधा घंटा 1 घंटे के लिए, वो भी दोपहरिया में। नहीं तो दोपहर में भी काम चल ही रहा है आजकल। दोपहर क्या शाम क्या सुबह का बस खेतों में ही बीत रहा है। क्योंकि ये इस टाइम जो है ज़्यादा धूप होती नहीं है, तो सारे लोग जो है दिन दोपहर सारे दिन ही खेतों में ही काम करते हैं। क्योंकि सबको जल्दी लगी होती है, गेहूँ बोना होता है। तो मुझे तो और भी ज़्यादा जल्दी है। देखिए हम लोग यहाँ पर कटाई कर रहे हैं। क्योंकि जल्दी इसलिए है क्योंकि ना जब जितना ज़्यादा देर में काम करेंगे खेतों का उतना ज़्यादा दुकान पर मतलब बंद रहती है, खुली नहीं रहती है इस वजह से। और स्कूल की भी छुट्टी है, तो ये हो रहा है कि जल्दी जल्दी जो है दीपावली की जो छुट्टी पड़ी है स्कूल में, वो उसी टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। तो फ्रेंड्स ये हम सुबह सुबह गए थे काटने के लिए, तो अभी हमारा ये खेत कट चुका है। तो अभी हम घर के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम सुबह ही चले आए थे, ना कुछ काम किए हैं ना ब्रश किए हैं। तो अभी हमारा धान कट चुका है, लगभग 9 या 9:30 ऐसे कुछ हो रहा होगा टाइम। तो अभी हम घर पे जाएंगे और उसके बाद हमको खाना बनाना है। जो भी काम होता है झाड़ू बर्तन सारा कुछ अभी पड़ा ही है, कुछ किए ही नहीं। हम उठकर सीधे खेतों पर ही आकर गिर पड़े थे। तो अभी हम घर जा रहे हैं, उसके बाद खाना पीना बनाएंगे और खाना पीना बना खा के नहा धो के फिर दूसरी मीटिंग हमको जाना है धान पीटने। क्योंकि धान जो पहले काटे थे वो सूख गया है, तो उसको पीटना भी है। तो इस वजह से तो हम अभी देखिए रास्ते पर हैं। तो वो जो पेड़ दिख रहे हैं ना, वो हम ये वाले, ये हमारा खेत है ये वाला। ये भी बस पकने ही वाला है, लेकिन ये जो है हाथ से नहीं कटेगा, इसको हम मशीन से कटवाएंगे। क्योंकि कितना हाथों से काटेंगे, जो छोटे छोटे खेत हैं उनको हाथों से काटेंगे। तो फिर यहाँ पर हम आ चुके थे घर और नहाना धोना हुआ, बर्तन झाड़ू सारा कुछ हुआ। उसके बाद हमने खाना भी यहाँ पे बना लिया है। क्योंकि ये सारे काम करते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत देर हो रही थी, सारे काम ख़त्म करके खेतों पर भी जाना था हमको। तो इस तरह से फ्रेंड एक हाउसवाइफ की लाइफ ना बहुत ही आसान मतलब बहुत ही मुश्किल होती है, आसान तो बिल्कुल भी नहीं होती है। कितना काम करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर लगभग 2 बज रहे हैं और हम लोग जो है 2 बजे यहाँ पर खेतों पर आ चुके हैं। उसके बाद जो हमने पल्ली उल्ली फैला ली है, धान पीटना स्टार्ट करना है हमको। तो अभी यहाँ पे हम धान पीटने जा रहे हैं। पहले हमने उसको थोड़ा से पीटा था, उसके बाद फिर ये हुआ कि थोड़ा थोड़ा पूरा बना लेते हैं, फिर पीटेंगे तो आसानी होगी। तो इस वजह से मैं पूरा बनाने लगी थी, तो वो पीटने लगे थे। तो इस तरह से मैं काफ़ी देर तो मैं पूरा ही बनाई थी, उसके बाद पिटवाई थी। तो इस तरह से ये खेत छोटा ही था, तो शाम भर में हमने इसको पीट भी लिया था और बोरी में भरकर घर भी पहुंचा दिया था ये वाला धान।
तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा सारा दिन अभी खेतों पर ही बीतने वाला है। आज का दिन ही नहीं, अभी जितने भी दिन आने वाले हैं 4 5 6 दिन, मान लो हफ्ते, सारा खेतों पर ही बीतेंगे। इस वजह से हम दुकान में भी और अपनी सिलाई में भी टाइम नहीं दे पाते हैं बिल्कुल भी। और एक बहन का कमेंट था जो बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरी था रिप्लाई करना। मैंने बोला भी था कि मैं करूँगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए भी मशीन पर बैठने का टाइम ही नहीं लग रहा। इस वजह से ना मैं उनकी कमेंट्स का रिप्लाई, मैंने बोला था मैं बना के दिखाऊंगी, तो इस वजह से टाइम ही नहीं लग रहा है। तो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा ना मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी। हो सकता है उनका काम भी हो चुका रहे, मेरा काम ही लेट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं बनाऊंगी, बना के बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, हाउसवाइफ की लाइफ क्या होती है ना, उससे मैनेज करके अपना काम करना ही होता है। जब खेतों का काम नहीं होता है तो हम जो है अपनी दुकान संभालते हैं और अपनी सिलाई संभालते हैं, जिससे हमारी कुछ अर्निंग हो जाती है, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और जब भी खेतों का टाइम होता है ना तो हम वो काम बंद कर देते हैं थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि ये काम भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हाउस वाइफ हैं और गांव से हैं तो फिर तो खेती बाड़ी कहीं गई ही नहीं, करना ही करना है, तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से फ्रेंड्स, ये हमारा धान ख़त्म होने वाला है, धान की पिटाई। तो आप लोगों में से किस किस के यहाँ धान कटने लगे हैं और कौन कौन पिटाई कर रहा है हाथों से, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी चंद्रा दीदी हैं जो, उनके यहाँ तो धान कट रहा है, उन्होंने ब्लॉग में दिखाया है तो मैंने देखा है। तो इस तरह से और काफ़ी बहनें भी हैं हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं, उनका भी कोई भी ब्लॉग नहीं आया धान पीटने जैसा, काटने जैसा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, कौन कौन बहनें हैं जो खेतों पर काम करती हैं, कौन कौन बहनें हैं जो खेतों पर काम नहीं करना पड़ता उनको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा पूरा धान जो है कट के मतलब पीट चुके हैं हम।